सर वो सामान के बिना आपका एक दिन भी निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने चेक किया उसमें आपके दिनचर्या का पूरा सामान ही है सर। मैंने ऐसा ब्लंडर किया है, ऐसा ब्लंडर किया है, लंका लग गई। सोचा नहीं था कि भाई इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 10:45 और 11 बजे तक यहाँ पे ब्रेकफास्ट है। 10:45 का टाइमिंग इतना सही है ना कि आप आराम से उठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द होटल में 10 बजे ब्रेकफास्ट बंद हो जाता है, बहुत जगह 10:30 तक चलता है, बट 11 o'clock टू गुड। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करें। रूम ऐसे ही है अपना, उसके बाद रूम में आएंगे। 2 पूड़ी, 2 पैनकेक्स, 1 डोसा एंड फ्रेश वाटरमेलन जूस। दैट्स इट भाई। फटाफट निकलते यार, 11:15 निकलते निकलते अपने को यहाँ से 15 मिनट और हो जाएगा। मेरा जोमेटो भी आ रहा है, तो वो भी पहुँचने ही वाला होगा। तब तक नीचे जाके फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। जितने देर में अपना कॉफ़ी आ रहा है, यहाँ पे हमने लोकेशन लगा दिया। 2 रास्ते हैं, एक अररिया होके और एक पूर्णिया होके। तो अपने रास्ता हमने कौन सा चुना है वो भी दिखाई देता हूँ यार आपको। नॉर्मली हर बार जब हम आते थे तो मुजफ्फरपुर रुकते थे, और मुजफ्फरपुर से दरभंगा मधुबनी होते हुए अररिया होते हुए अपन पहुँचते थे सिलीगुड़ी। एक और रास्ता है जो यहाँ से है, वो बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया होते हुए, किशनगंज होते हुए सीधे पहुँचेगा सिलीगुड़ी। तो अपन वही वाला रास्ता लेंगे, दरभंगा वाला। पटना टू मुजफ्फरपुर भी रोड अच्छा बन गया, और यहाँ वाला रोड मैंने NH27 पे ट्रैवल किया हुआ है, तो NH27 भी ठीक ठाक सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आज अपनी जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। रात में दिखा रहा है कि रात में अपन पहुंचेंगे 9:19 पे, तो काफ़ी मतलब रात में ड्राइव करना पड़ेगा। और मैं अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से ना मैं वेस्ट बंगाल में नाइट ड्राइविंग अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखो, इस ट्रिप पे हमने टोटल कवर कर लिया है 1620 किलोमीटर्स, और ये हमारा कल वाला है। कल हमने टोटल 435 किलोमीटर्स कवर किया। मैक्सिमम स्पीड हमारी 171 आई, और हमने 7-7.5 घंटे में कवर किया। तो ये सारी चीज़ें ना ट्रैक कर रहा है। और स्टार्ट सोलो राइड मैंने कर दिया, अब ये मिनिमाइज़ करके मैं रख दूंगा। ये राइडरली ऐप है, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर एंड अपना प्ले स्टोर तो और एंड्रॉयड पे, दोनों पे मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके अपने सारे ट्रिप को ट्रैक कर सकते हो। बाकी ट्रिप ए अपन 0 कर देते हैं। ट्रिप बी अपना देखो 1600 समथिंग है ना, जो एग्जैक्टली उस ऐप में दिखा रहा है, ऊपर नीचे, क्योंकि मैं ऐप थोड़ा पहले बंद कर देता हूँ ताकि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चले। और मैं व्लॉग्स भी एक दिन लेट डाल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अपने को डीजल लेना पड़ेगा, लेकिन वो ले लेंगे अपन हाईवे से, जहाँ पे भी रुकेंगे। बस फटाफट जोमेटो वाला भाई आ जाए यार, मैं कॉफ़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टारबक्स था, तो मैंने सुबह सुबह ही ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा जब तक मैं रेडी होऊंगा, सामान नीचे लाऊंगा, तब तक वो भाई आ जाएगा और अपने को कॉल कर लेगा। लेकिन कॉल नहीं आया अभी तक उसका, पता नहीं 1 के साथ 1 फ्री था। देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया, और दोनों पे विकास लिखा हुआ है। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है भाई, उसको भी अपना ठंडा ठंडा हवा लगता रहेगा। उसका हवा थोड़ा नीचे कर दूं ताकि इस पे प्रॉपरली हवाएं, हाँ ये भी अपना ठंडा रहेगा, ये भी अपना। भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है भाई, हाँ तगड़ा। खुश हो गया मैं भाई। अब सीधे सिलीगुड़ी के लिए भगा लेते हैं यहाँ से गाड़ी। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। इस पूरे ट्रिप पे ना एक बार मैंने आधा शीशा साफ किया, मतलब इतना काम चोरी भाई। मैं ब्लैक पहन लेता हूँ ना, तो ब्लैक के बाद अपनी गाड़ी में मिट्टी, भाई मिट्टी नहीं झेली जाती। कल सोच रहा हूँ सिलीगुड़ी में गाड़ी धुलवा लूँ यार एक बार। ये आ गया जी, आई थिंक पुराना वाला ब्रिज है, नया वाला ब्रिज है, गंगा जी के ऊपर है। और ये मरीन ड्राइव शायद इसी के आसपास कहीं पे है यार, मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है। बट अपन उधर नहीं जा रहे, अपन इधर से सीधे ब्रिज के उस साइड से निकल जाएंगे। तो ठीक है, जितनी किस्मत में है उतना ही घूम पाए। ये राजी काफ़ी बड़ा सा ये ब्रिज है, ये नया वाला है, क्योंकि पुराना वाला मुझे याद है। तो ये काफ़ी बड़ा सा, लंबा सा, बड़ा सा मतलब लंबा सा ये गंगा जी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, और काफ़ी दूर तक है ऐसा ही। बहुत ही सुंदर यार। लास्ट टाइम भी आया था तो इस पे ट्रैवल करने का मौका मिला था, और इस बार भी मिल ही गया मौका। इधर से ना मेरे को दूर पुराना वाला, आपको उधर नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, बट दूर पुराना वाला ब्रिज जो पहले वाला है ना, वो नज़र आ रहा है।
तो अब पहले उस पर बहुत जैम लगता था यार, बहुत जैम लगता था। जब मैं कभी आता था इधर तो इतना मतलब भरा पड़ा रहता था यार ट्रैफिक उससे। हाजीपुर हाँ हाजीपुर ही था शायद, भाई भी नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ जाने के लिए वो क्रॉस करना पड़ता था और इतना खतरनाक भाई, आपको एक प्रॉपर के हाँ भाई गंगा सेतु कवर करने के लिए मतलब क्रॉस करने के लिए इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, वैसा हिसाब किताब था। इसके बनने से बहुत सही हो गया यार, बहुत सही। पटना बहुत चेंज हुआ यार, बहुत चेंज। मतलब आप ना कई सालों बाद किसी शहर में जाते हो ना और तब देखते हो अरे ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, तो आपको अचानक से ना वो लगता है कि अरे ये तो था ही नहीं पहले, ये तो था ही नहीं पहले। एग्जैक्टली वैसा लगा मेरे को। बाकी अभी सामने से दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम करते देखो, ये वाला पहले वाला ब्रिज था अपना, जिससे सारी गाड़ियां, और ये मेन ब्रिज था तो इससे सारी गाड़ियां वगैरह पास होती थी। अब कितना सही हो गया है। वो ब्रिज पहले के ज़माने मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ होगा और ये नया बना है। लास्ट 45 किलोमीटर से मेरी एक कॉल जो है पटना से निकलते के साथ ही, ब्रिज पार करते करते के साथ ही भाई वो कॉल अभी जाके ख़त्म हुई, तब मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। भाई ऑफिस का भी बहुत सारा काम चल रहा है तो बहुत सारे लोगों से ऐसे कॉल वॉल चलती रहती है। बाकी रोड्स अच्छे हैं। ये मुजफ्फरपुर वाला रोड है, नेशनल हाईवे 31 पे आ गए हम। भाई 27 से नहीं आना था, 31 पे कहाँ आ गए पता नहीं भाई। हो सकता है हाँ, NH 31 दिखा रहा है यार, NH 31 दिखा रहा है, पता नहीं 31 पे कहाँ से आ गया। अब ये सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं अभी तो नहीं पता, बट भाई ऐसे ही है। 9:10 का अराइवल, 9 घंटे की जर्नी बाकी, 450 किलोमीटर। जो हमारी मोस्ट ऑफ द ड्राइव रहेगी ना वो बिहार में रहेगी। और आप रोड्स देखो यार, यहाँ पे नेशनल हाईवे इतने सही बने हुए हैं, इतने सही बने हैं। आई थिंक ना हमने गलती से ये NH 31 ले लिया, जबकि हमें NH 27 से जाना था। तो अब ले लिया तो ले लिया भाई, अब वापस तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। तो ये वाला रोड मेरे लिए भी थोड़ा सा नया ही रहेगा। एंड इसमें अपने को ना वेस्ट बंगाल का सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। अभी मैं बंगाल बिकॉज ऑफ द इलेक्शन अवॉइड करना चाहता हूँ कि कम से कम वेस्ट बंगाल में ट्रैवल हो, बिकॉज बहुत जगह पॉलिटिकली अभी चीज़ें चल रही हैं तो वो सारी चीज़ें हाईवे पे ना आ जाए, कहीं जैम ना लगे, कुछ ऐसा केओस ना हो। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि भाई वेस्ट बंगाल अभी जितना मैक्सिमम हो सकता है ना टिल द टाइम इलेक्शन इज़ ओवर, ये थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट देखते हैं जो होगा जैसा होगा। ये इस रोड को अच्छा होना चाहिए भाई। ये जो NH 31 है अपने को बेगूसराय और मोकामा होते हुए निकालेगा। तो अपना जो मुजफ्फरपुर दरभंगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अब सुबह जो आपको मैप दिखाया था, और जो दूसरा दिखा रहा था कि भाई वो थोड़ा सा स्लोअर है या फिर वो थोड़ा सा ऐसा है, तो भाई स्लोअर वाला यही था। तो अभी स्लोअर पे आ गए हैं तो भाई स्पीड तो मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी रोड्स एक नंबर भाई, एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार बिहार में इतने अमेजिंग हाईवेज मिलेंगे, क्योंकि मैं इसके पहले भी ट्रैवल किया तो बहुत ट्रैफिक और बहुत ऐसा मिलता था, बट ये हाईवे सीरियसली बहुत अमेजिंग है। आई होप NH 31 अपने को पूरे रास्ते तक ऐसा ही मिले। फोन आ गया भाई मेरा। ये पहुंच गए जी अपन मोकामा। इधर से अंदर से रास्ता कटता है मोकामा के लिए, और अब बेगूसराय के लिए अपन बढ़ रहे हैं इसी रोड पे आगे। अभी तक रोड से एकदम मस्त चौचक, लेकिन यहाँ पे जैसे कल अपने को कहीं खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे भी बहुत कम ऑप्शंस हैं। वॉशरूम वगैरह के लिए भी भाई पेट्रोल पंप पे ही अगर फीमेल के साथ ट्रैवल करो, मेल्स के साथ तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फीमेल्स के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो भाई फिर आपको पेट्रोल पंप ही खोजना पड़ेगा। ये है बेगूसराय, यहाँ से है 28, भागलपुर is 156 and पूर्णिया is 205 किलोमीटर। ओ भाई देखो टर्न पे क्या गंदी गाड़ी पलटी हुई है। ये बंदा टर्न ले रहा होगा और पूरी गाड़ी ऐसे पलट गई है भाई हाईवेज पे ना। ये सारी, और ये लगता है अभी हुआ है क्योंकि अदरवाइज इसके सारे बॉडी ना पीछे जो लोडेड है ना, एक तो एक्स्ट्रा लोड करके चलते हैं ना, तो भाई टर्न पे तो डेफिनेटली बॉडी रोल के वजह से पलट ही जाएगी गाड़ी।
बाकी बेगूसराय की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर है बेगूसराय। फाटक है और इसकी वजह से तगड़ा सा जाम लगा है। पहले एक लाइन बनी, फिर 2 लाइन बनी, अब 3 लाइन बन गई है। सामने से अगर गाड़ियां आ रही होंगी तो भाई वो आ तो नहीं रही है भाई, कहाँ गई सामने वाली गाड़ियां भाई। पीछे ट्रक वक्त भी खराब है। अरे रेलवे लाइन, अरे भाई डरा दिया इसने मेरे को, चिल्लाया इसने ओ करके। भाई बिहार पुलिस आज भी वही राइफल यूज कर रहा है। ये मैं मेरे टाइम पे भी ऐसे ही सेम राइफल था और अभी भी सेम राइफल। अब पुराना वाला वो खचर खचर खींचने वाला, हथियार चेंज नहीं हुए भाई। भाई पुलिस को रेलवे फाटक मैनेज करते हुए पहली बार देखा, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, फाटक नहीं है। तो ट्रेन इधर से ट्रेन आ रही है तो भाई पुलिस वाले साइड कर रहे हैं कि रुक जाओ, अभी पटरी पे नहीं, पटरी पे नहीं। पहले हाथ से धोते थे, फिर उससे हाथ धो बैठोगे। भाई सच्ची में यार कितना रिस्की है। देखो पटरी है, फाटक नहीं है भाई। बिना फाटक रहता है तब आदमी नहीं मानता है भाई। नीचे से, ऊपर से, साइड से, दाएं से, बाएं से क्रॉस करने की कोशिश करता है कि भाई फाटक से निकल के सीधे जन्नत पहुंच जाएं। जन्नत का दरवाजा फाटक के उस तरफ है। कुछ भी भाई। भी जिनके पास ये वाली फॉर्च्यूनर है ना, फर्स्ट जनरेशन वाली भाई, 3 लीटर D4D वाली, ओ भाई ये फॉर्च्यूनर में बहुत सारे फ्लॉज थे, लेकिन इंजन वाइज भाई तोड़ गाड़ी, भाई तोड़ गाड़ी। इसका आज का फॉर्च्यूनर और ये फॉर्च्यूनर जमीन आसमान का अंतर है भाई। कोरा लोहा एंड कोर पावर भाई, बहुत ही अमेजिंग। और ये लोग ना गाड़ी बेचते नहीं है, क्योंकि जिनके पास ये है भाई उनके पास सोने का खदान है लिटरली। मतलब लाइफ लॉन्ग, मतलब आज आपने खरीदा, आपका बेटा, आपका पोता भी ये गाड़ी चलाएगा तब भी इस गाड़ी को कुछ नहीं होना। इतना रॉ पावर है इस गाड़ी में। और कोरा लोहा भाई, मस्त, क्या जबरदस्त लग रही है ना चलते हुए सामने रोड पे भाई। हाथी, प्यार हो गया भाई। मैं इसको ओवरटेक नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज मुझे इसके पीछे चलने में अच्छा लग रहा है। रिस्पेक्ट, इज्जत, हमको चाहिए फुल इज्जत। सामने आ गया बेगूसराय गुवाहाटी नेशनल हाईवे का ये बोर्ड, और अपन गुवाहाटी की तरफ मुड़ जाएंगे। मतलब बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए भी आपको सिलीगुड़ी जाना ही पड़ता है। और सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि स्ट्रैटेजिकली सिलीगुड़ी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, स्पेशली अपनी जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है एंड अपने जो नेबरिंग 1-2 कंट्रीज हैं उसके कितना बीच में, कितना सेंटर नेक है, मतलब सेंटर में है। और इसको चिकन नेक इसलिए क्यों कहा जाता है वो सबको पता है, बट फिर भी यार जब मैं आया हूँ तो उस जगह के बारे में तो आपको बता दूंगा। और ये भी दिखाऊंगा भाई टी प्लांटेशन, वहाँ से दार्जिलिंग कितना पास है। तो दार्जिलिंग भी बताना कि दार्जिलिंग अपने को एक्सप्लोर करना चाहिए। अपन कर सकते हैं, शायद अभी नहीं, रिटर्न आते वक्त कर सकते हैं, बिकॉज वो भी बहुत पास में। और दार्जिलिंग गए हुए मेरे को भी पता नहीं कितने साल हो गए, बहुत साल भाई, बहुत साल। ये सिलीगुड़ी 357 किलोमीटर्स यहाँ पे दिखा रहा है। सही लग रहा है ना? बिछड़ती है, बिछड़ के फिर से मिलती है। ऊपर फ्लाईओवर खुल गया रहता है ना, तो भाई ये नीचे का जो ट्रैफिक है ना ये पूरा अवॉइड हो जाता। अब फ्लाईओवर ये कह तो रहा है कि आगे से आप फ्लाईओवर पे लो, पता नहीं कहाँ फ्लाईओवर पे कहाँ से चढ़ने का रास्ता है। ये ज़बरदस्ती 300 मीटर पे आगे फ्लाईओवर के लिए टर्न दिखा रहा है। ये पूरा बताइए बस स्टैंड टाइप का है, पता नहीं क्या है, रेलवे स्टेशन है क्या है बेगूसराय का। भाई बहुत तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे टिर्री देखो, टिर्री कितनी चल रही है भाई। इलेक्ट्रिक रिक्शा हर जगह है भाई, दिल्ली वाले परेशान नहीं है, हर जगह भाई टिर्री साइड से निकल रही है भाई। टिर्री वाले नहीं रुकते किसी के लिए भाई, उनके लिए फॉर्च्यूनर ट्रक सब एक बराबर, टिर्री है भाई। मेरे को लग रहा था फ्लाईओवर नहीं है, फ्लाईओवर तो है, प्रॉपर फ्लाईओवर है। गूगल देवती कह रहा हूँ, देवी, सॉरी ठीक है, ये फ्लाईओवर है। उधर से भी एक फ्लाईओवर है, इधर से भी, और एक नया भी बन रहा है, वो हाईवे को कनेक्ट कर रहा है। ये आई थिंक पहले का होगा तो प्रॉपर। अभी अच्छा नीचे रेलवे लाइन है भाई, रेलवे फाटक। जितने टोल है ना सारे एनुअल पास से कट रहे हैं, एंड 15 रुपए में मैं हर टोल पार कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे लोग के लिए जिसको ट्रैवलिंग गाड़ियों से बहुत ज़्यादा पसंद है, देखो एनुअल पास आ गया ना लिखा हुआ,
भाई जिसको गाड़ियों से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है उसके लिए तो भाई लिटरली जन्नत है। ये 3,000 रुपये एक बार लगाओ और 1 साल के लिए नक्की नक्की 15 रुपए की जो खुशी है ना आपको हर बार होती है भाई, हर बार, चाहे उतने फर्क नहीं पड़े बट खुशी होती है। 15 रुपए में क्रॉस हो गए। और अभी चेक करता हूँ भाई एनुअल पास में मेरे कितने अभी बचे हुए हैं, मतलब कितने ट्रिप्स बचे हुए हैं। भाई ये देखो यहाँ तो फास्टैग आईडी मैंने छुपा दिया है और अभी तक मैंने 102 बार टोल क्रॉस कर लिया है, मतलब 102 बार ये अपना टोटल बचा हुआ है। 102 आउट ऑफ 200 आई हैव ऑलरेडी डन। जिस हिसाब से मैं टोल क्रॉस कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है एनुअल पास नहीं, मुझे बाई एनुअल पास लेना पड़ेगा। महीने मतलब साल के 2 बार 3-3 हज़ार रुपए करके रिचार्ज करने पड़ेंगे भाई। इतना ताबड़तोड़ मैं टोल क्रॉस कर रहा हूँ इस गाड़ी से। मतलब BMW में नहीं है, LC, क्योंकि प्राइमरली अगला रोड ट्रिप जो मैं करूँगा वो LC से ही करूँगा, क्योंकि ये गाड़ी बहुत चल जाएगी। और जाते के साथ इस गाड़ी का करवाऊँगा सर्विस, मतलब करवाऊँगा नहीं, करूँगा खुद से करूँगा सर्विस, ठीक है। तो अपनी गाड़ी का भाई खुद से देखभाल करना भाई ये अलग ही फीलिंग है यार। और वो एक बंदा ही समझ सकता है जिसको गाड़ियों से इतना प्यार हो, कि आप अपनी गाड़ी का हर काम खुद से कर रहे हो। और इतनी सारी चीज़ें करने का प्लान है ना इस पे, एक बार हमारा नया वाला जो वर्कशॉप है ना वो रेडी हो जाए, नाम वगैरह उसी समय रिवील करेंगे। मैंने एक उसका टूर वीडियो दिया था तो आपने देखा था कि उसका इंटीरियर्स का काम चल रहा है, तो वो सारी फिटिंग, पेंटिंग और बाकी सारे रैक्स वगैरह जो बनने हैं वो चलता रहेगा। एंड इनॉग्रेशन हम कर देंगे एंड उसके बाद भी काम तो देखो, काम कभी रुकता नहीं है। चीज़ें आप रेनोवेट करते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो उसमें, तो वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। बाकी ठीक है, अभी तो 102 बार ही अपना टोल क्रॉस किया हमने, बहुत टाइम बाकी है। तो इस ट्रिप पे तो कोई टेंशन नहीं, इतने टोल नहीं आएंगे इस पे। बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। मैंने ऐसा ब्लंडर किया है ना। मैंने वॉशरूम में सुबह सुबह रेडी होगा, नहाया, सारी चीज़ मैंने सारी चीज़ें निकाली, ठीक है, बॉडी वॉश, ये वो, पेस्ट, ये सारी चीज़ें, और वो बैग मैंने वहीं छोड़ दिया। मेरे पास होटल से अभी कॉल आया कि आपका बैग जिसमें आपकी सामग्री है, ऐसे ही बोला उन्होंने, जिसमें आपकी सामग्री है वो हमारे पास है। और मैं होटल से करीबन 170 किलोमीटर्स दूर आ चुका हूँ और यहाँ से सिलीगुड़ी 300 किलोमीटर बाकी है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं टर्न लूँ, बट आज मेरा होटल ऑलरेडी सिलीगुड़ी में बुकड है। अब उसमें ना मेरे कुछ बहुत एक्सपेंसिव सामान है, बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं जो मैं लेके चला था। हर्मेस है, पता नहीं जो भी बोलते हैं यार, तो और पेस्ट वेस्ट, मतलब एवरीथिंग जो मुझे डेली ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पे छूट गया है। और वो चीज़ मुझे ब्लिंकिट या नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलेंगी। मैं स्पेशली एक्स्ट्रा मंगा के चलता हूँ, एक्स्ट्रा मंगा के रखता हूँ कि भाई एक मेरे ट्रैवल किट में, वो पूरा किट में बना के। तो भाई क्या नाटक है यार, क्या नाटक है सीरियसली यार। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं टर्न लूँ यहाँ से वापस 170 किलोमीटर पीछे जाऊं और आज पटना में ही रुकूं। लेकिन अगर आज मैं पटना में रुकता हूं मेरा एक दिन ख़राब हो जाएगा, मेरे होटल के जो पैसे हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगे। और वो भी ऑफ कोर्स वो मेरा बैग ज़्यादा एक्सपेंसिव है मॉनेटरी वाइज, बट एसेंशियल्स उसमें मेरे ऐसे हैं कि लंका लग गई यार, लंका लग गई। सोचा नहीं था कि भाई इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। ये जो मेरी बुकिंग है वो कोई कैंसिलेशन पे कोई पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। तो ये भी मैं चेक कर रहा था कि भाई कोर्टयार्ड मैरियट सिलीगुड़ी, यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। यहाँ से भी ये फाइनेंशियल तो लॉस ही है यार। नो रिफंड एप्लीकेबल। भाई मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता, तो मैंने वापस से पटना का होटल वापस से बुक कर दिया। अब मुझे वापस जाना ही पड़ेगा यार, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, बहुत बड़ा। और मैंने पूरा रूम चेक किया, मैंने वॉशरूम नहीं चेक किया। और जल्दी में नीचे मैंने रूम सर्विस के लिए बुलाया कि भाई नहीं, मेरा बैग नीचे, बेल बॉय बुला लिया और उसके बाद मैं नीचे आ गया। अब मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर दूर हूँ,
तो वापस जाते जाते अनदर 170 किलोमीटर एग्जैक्टली टू द होटल, और फिर वही है कि शाम तक पहुंचूंगा मैं अगर मैं लगाता हूं तो। और बिना इसके मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी ऑलमोस्ट 20 दिन बाहर रहना है, 20 दिन। और मुझे पटना, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं पटना आऊँगा नहीं आऊँगा, तो मुझे बहुत डिटूर लेना पड़ेगा यार। तो होटल का तो नुकसान हुआ ही, चलो वो 10-12 हज़ार रुपये जो भी चीज़ें होटल के प्राइसिंग में था, बट ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं निकल जाऊँ। और उसने मुझे फ़ोन नहीं किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। उस भाई का फ़ोन आया, अब मैं उसको सबसे पहले कॉल करता हूँ। ऐसे नंबर अननोन नंबर से आया था, सुनो। हेलो भैया मैंने वो होटल आपका वापस से बुक कर लिया, तो मैं यू टर्न ले रहा हूँ ना, मैं वापस आज आपके पास ही स्टे करूँगा। तो मैं वो सामान के बिना ना, क्योंकि मेरे को अभी काफी दिन बाहर रहना है, तो बिना उसके ना सर वो सामान के बिना आपका एक दिन भी निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने चेक किया उसमें आपके दिनचर्या का पूरा सामान ही है सर। हाँ जी भैया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सारी चीजें मेरे को ना ऐसे नॉर्मल मार्केट में भी नहीं मिलेगी। नहीं सर, मैंने उसको मैं रख दिया हूँ सर, आप आइएगा, बस बोलिएगा मेरा फोन। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो मैं आज जी आप फ्रंट ऑफिस पे बोलिएगा सर, आप बस अपना 502 रूम नंबर बताइएगा सर, वो आपके नाम का ही मेंशन करके मैंने रख दिया है कबर्ड में। मैं नहीं रहूंगा 3 घंटे बाद सर, कोई रहेगा आपको ले जाके हैंड ओवर कर देगा। आप बस रिसेप्शन पे बता दीजिएगा कि मैं वहीं पे स्टे करूंगा ना। जी बिल्कुल, मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। यहाँ से अपने को दिखा रहा है वही 3 घंटे 33 मिनट, शाम में 6 बजे तक पहुँचूंगा। भाई क्या दिन यार ओह क्या दिन था। यहाँ से यू टर्न मारेंगे अपन, यू टर्न मार के मैं सोच रहा हूँ जब ये सब हो ही गया तो भाई गाड़ी भी आज धुलवा लें। चलो कोई नहीं, दिन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को आज जो प्लान था ना वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया मैं। यू टर्न मारा जाए, पहले इंडिकेटर दिया जाए। भाई यहाँ पे गाड़ियाँ पीछे रुकती नहीं है, ध्यान से चलाना पड़ता है। हाँ, अब डीजल लेते हैं यार, डीजल तो लेना ही पड़ेगा। चलो भाई वापस बैक टू पटना। पटना से बहुत ज्यादा प्यार है, पटना हमें छोड़ ही नहीं पा रहा है और हम पटना को नहीं छोड़ पा रहे। जब मैं वापस सिलीगुड़ी जा रहा था तो सन मेरे पीछे था, अभी सन एकदम सामने। भाई आंखों में इतनी तेज धूप आ रही है ना, मतलब आपको दिख रहा होगा कि फुटेजेस में पता चला हो भाई, ऊपर सूरज देवता और सामने से एकदम तेज रोशनी। अब वापस से 170 किलोमीटर 3.5 घंटे अपने को ट्रैवल करना, पटना, फ्रॉम पटना बैक टू पटना। प्लान ये है मेरा कि आज तो चलो मैं पटना रुक जाऊंगा। अब आज मैंने गलती से नेशनल हाईवे 31 ले लिया था और 170 किलोमीटर मैंने कवर भी कर लिया था। अब ये 170 किलोमीटर कल मैं वापस नहीं कवर करने वाला, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आपको देखा देयर आर 2 रूट्स, एक मुजफ्फरपुर होके दरभंगा होके और एक ये वाला। तो एक नेशनल हाईवे 27 है और एक नेशनल हाईवे 31 है। 31 पे 170 किलोमीटर कवर करके कल मैं बोर हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं कल मेक श्योर करूंगा कि मैं मुजफ्फरपुर वाला रूट लूं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है यार, पता नहीं इस हाईवे पे आगे क्या मिलता, बट उस हाईवे को ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है। वो ये पूर्णिया वाला है और वो अररिया वाला है। तो डेफिनेटली कल जब हम पटना से स्टार्ट करेंगे तब हम उस वाले रूट को कवर करेंगे, ताकि हमें एक नया रूट मिले, एक नया एक्सपीरियंस मिले। अल्टीमेटली रोड ट्रिप इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस यार, आपको हर दिन का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। डीजल लाइट जल गया है तो मैंने सोचा यहाँ से, लेकिन इनका रीफिलिंग चल रहा है, मतलब इन अपने टैंक में भर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम लगेगा। चलो आगे चलते हैं। अभी वैसे भी जाके करना ही क्या है, मैं तो सोच रहा हूँ कहीं रास्ते में मुझे कोई वॉशिंग सेंटर दिखाना, तो वहाँ पे गाड़ी में पानी मरवा लूंगा एटलीस्ट, क्योंकि बहुत मिट्टी जमा हो गई है। और ब्लैक गाड़ी पे ना ऐसी मिट्टी पता नहीं आपको कितनी नजर आ रही है, देखो पूरी ब्राउन हुई पड़ी है। वो थोड़ी थोड़ी ब्लैक चमकती रहे ना धूप में, अच्छा लगता है। बाकी ठीक है यार, ऐसे ही सोच रहा हूँ कि यार किस ग्रह में निकला क्या हुआ, बट जो होता है ठीक होता है यार। हो सकता है आगे कुछ हो
और अचानक से मेरे पास फ़ोन आया। अब मैं 200 किलोमीटर था तो मैंने कहा चल यू टर्न मार ही लेते हैं। होटल के पैसे वैसे थोड़े लग गए यार, लेकिन जब आप ट्रिप पे निकलते हो तो ये सारे खर्चे आप एक्स्ट्रा लेके ही दिमाग में आप एक बना के ही चलते हो, हाँ यार ये थोड़े एक्स्ट्रा लग सकते हैं, आप उतना नहीं सोचते हो। अचानक से अगर मान लो अभी डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, ईरान और अमेरिका का वॉर और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, फिर अगर ये प्राइसेस बढ़ गए और डीजल का प्राइस अभी जो है उससे 20 रुपये बढ़ गया, तो क्या मेरा ट्रिप बंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सोच के निकला हूँ कि भाई प्राइसेस बढ़ सकते हैं या फिर अचानक से कुछ भी हो जाए, गाड़ी में कुछ ब्रेक डाउन हो जाए, तो भाई बनवाऊंगा, ये गाड़ी छोड़ के तो नहीं आ जाऊँगा। नहीं जी, मैंने बस ट्रिप के लिए डिसाइड किया था कि इतने पैसे में ही करूँगा, अब तो ये ज़्यादा हो गया तो मैं ज़्यादा तो भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, आप करते ही हो यार। चलो धूप एंजॉय करते हैं। हाँ, सामने से इतनी तेज कड़कती धूप आ रही है ना, हाथ गर्म हो जा रहा है भाई, जहां भी हाथ लगाओ ना हाथ गर्म हो जा रहा है। सामने मुझे एक पेट्रोल पंप दिख तो रहा है। अब यहाँ पे एक बार गाड़ी लगा लेते हैं और यहाँ से अपना टैंक पूरा लबालब डलवा लेते हैं। ये टैंक आज जो मैं फिल करा रहा हूँ, होपफुली कल भी ये पूरा निकल जाना चाहिए, तो कल मेरे को रीफिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे बस इनकी रीफिलिंग ना चल रही, नहीं ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है। ये पहले वाले लाइन में ही अपन लगा लेते हैं डीजल में। अरे पेट्रोल लिखा है, अच्छा डीजल उधर है। नॉर्मली डीजल टैंक इधर रहता है, इधर इन्होंने पेट्रोल लिखा हुआ है, ये दोनों पेट्रोल है। भाई शीशा कितना गंदा हो गया यार। इधर बाइक लगी थी, भाई ने वहाँ से नोजल यहाँ पे खोल दिया, तो भाई बाइक लगती रहेगी, पहले डीजल डालो गाड़ी में। 1020 ऑलमोस्ट 66 लीटर डीजल आया यार, काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया था। 66 लीटर तो भाई घोड़े खोल देगा ऐसे अगर डेली भरवाना पड़ा। भाई बिहार में स्कॉर्पियो क्लासिक, ओ भाई स्कॉर्पियो एन भी है बट क्लासिक इतनी ज्यादा। मेरे पीछे भी देखो, ये ओवरटेक किया। अरे ये तो सरकारी गाड़ी है भाई, नहीं सरकारी नहीं है, आगे पता नहीं क्या लगाया हुआ था, येलो नंबर प्लेट है भाई। स्कॉर्पियो क्लासिक का जलवा ही अलग है भाई, वाइट ब्लैक इतनी ज्यादा आपको नजर आती है ना। अभी भी यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक ना भाई कल्ट फैन फॉलोइंग भाई, कहीं भी ये गाड़ी बहुत केपेबल गाड़ी है और एकदम रॉ कोरा लोहा, एकदम कोई आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ज्यादा सेंसर कुछ नहीं भाई, कोरा लोहा। ये मालगाड़ी सामने लगा हुआ है और अपनी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है भाई, क्या सही लग रहा है ना, कितना सही लग रहा है ऐसे देख के, रोड के पैरेलल में ऐसी ट्रेन चलती हुई देख के ना, एस्थेटिकली कितना अच्छा लगता है। मैं बस यहाँ पे रुका, मैंने कहा एक फ़ोटो तो लेनी बनती है, मैंने भी एकदम इसके बगल में गाड़ी लगाई, मैंने कहा ये चलेगी तब हम चलेंगे, नहीं हम पहले चले जाएंगे यार, ये पता नहीं कब चलेगी, बट देखने में कितना सही लग रहा है भाई, मज़ेदार। चलो हाईवेज वापस से अच्छे आ गए और यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अपने को। सेकंड वाली कॉफ़ी चल रही है क्योंकि फर्स्ट वाली मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो ये एक्चुअली पता है 2 कॉफ़ी क्यों आई, क्योंकि मैंने ना वेंटी आइस्ड अमेरिकानो, वेंटी उनका सबसे बड़ा साइज़, तो हो सकता है वो कप नहीं हो, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री 2 भेज दी। बाकी ट्रेन रही ये जी सामने। अरे यार फोकस थोड़ा अभी शीशा गंदा है। सबसे पहले देखते हैं भाई कुछ डिटेलिंग का स्टूडियो मिल जाए अपने होटल के पास, बेल्ट लगाना पड़ेगा।
सरप्राइजिंगली यहाँ पे जानवर रोड पे बहुत कम है, इंसान, ऑटो, ट्रैक्टर ये उल्टा जरूर आ रहे हैं। मतलब एक्चुअली हर जगह जैसे एमपी में आप जाओगे ना तो आपको जानवर बहुत मिलेंगे रोड के ऊपर, कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी, पक्षी तो नहीं, पशु तो ज्यादा भाई, हाथी, घोड़ा ये सब नहीं, बट गाय, बैल ये सारी चीजें बहुत मिलेंगी। यहाँ पे भाई जानवरों से खतरा नहीं है, इंसान भाई कोई भी उल्टा कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी। 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने लिटरली लास्ट मोमेंट में बचाया गाड़ी। ऑलमोस्ट पटना के आउटर में पहुंच गए, 19 किलोमीटर, आधा घंटा दिखा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले यही करेंगे कि नियरेस्ट अपने होटल के पास सर्च कर लेंगे, कहीं पे वॉशिंग सेंटर होगा तो इसको 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम लगा एक्सटीरियर वॉश करा देंगे। थोड़ा सा गाड़ी साफ़ सुथरा लगेगा ना तो चलाने में फिर मज़ा आएगा। मैं इतना घूम के ना वॉशिंग सेंटर पे आया और देखो कहाँ पहुँचा हूँ मैं, वॉशिंग वॉश, ड्राई क्लीनिंग। भाई क्या है यार, यहाँ पे साइड में ना मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मैंने कार वॉश नियर मी प्रॉपर लिख के, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कार वॉश नहीं लिखा हो, मैंने प्रॉपर लिख के सेलेक्ट किया और कहाँ पहुँचा, ट्रैफिक में इतना घूम के। ये दूसरा वॉशिंग सेंटर है और यहाँ भी भाई गाड़ी वॉश नहीं हो सकता। तो अब मेरे को पीछे समोसे दिख गए थे यार, तो एक बार गाड़ी लगा तो लेते ही है इतनी दूर आए, समोसे तो खा लें। भाई यहाँ पे मैंने देखा है जैसे अपने दिल्ली एनसीआर में ना बहुत बड़े स्टूडियोज़ होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे एक एक गाड़ी पे काम होता है, मैक्सिमम 2 गाड़ी। बाकी मैंने समोसा ले लिया यार, ठीक है। और ये मैंने कहा गाड़ी तो धुली नहीं पेट पूजा अलग हो रहा है। इसको अब रख देते हैं, इसको होटल पे जाके खाएंगे। भाई ये बहुत गंदा है यार। हेलो जी, और मोस्टली पहले वाले पे भी जब गया तो ऐसे कॉलोनी के अंदर था, ये भी किसी कॉलोनी के अंदर ही है, कंकड़ बाग कॉलोनी है शायद ये, तो ये भी कॉलोनी के अंदर ही है। तो सही है, अपना कॉलोनी वाले सारे क्लाइंट ही होंगे भाई के। बट मेरी गाड़ी धो ही नहीं यार, टाइम मतलब कि 7 बजे बंद हो रहा था, मैं 1.5 घंटे पहले बना था, किसी गाड़ी पे काम कर रहे थे। भाई यहाँ से अंदर जाना है, हाँ यहाँ से ही जाना है भाई। बहुत पतले और डिफिकल्ट रास्ते हैं कॉलोनी के अंदर। एक गाड़ी अगर अभी तो मैंने गाड़ी पूरी एक जगह टीले पे चढ़ाई थी क्योंकि निकल नहीं रही थी। पटना में भी ना बहुत अलग अलग नाम की जगह है, जैसे एक है बोरिंग रोड। अब बोरिंग रोड आपको लग रहा है कितना बोरिंग होगा, भाई बोरिंग रोड बोरिंग नहीं है। और एक है एग्जीबिशन रोड। अब आपको लग रहा है यहाँ एग्जीबिशन लगता होगा, तो हो सकता है लगता भी होगी ये मुझे नहीं पता। दो दोस्त आपस में गुफ्तगू करते और पीछे जैम लगते। भाई पीछे से हॉर्न है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। वापस से पहुंच गए होटल, अब चाबी देते हैं, ये गाड़ी चली जाएगी अंदर, पार्क होगी। एक बार पूछ लेंगे अगर ये धुल सकती है तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पलीत हो गई है। पोपट पे पोपट हो रहा है। इसके पहले मैं दूसरे होटल में चला गया था। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी शादियां एक साथ हो रही है तो आप दूसरे के शादी में चले जाते हो, सेम
भाई उनको मैंने रिसेप्शन पे दिया, मैंने कहा अब ऐसे ऐसे बुक किया, कह रहे भैया ये तो होटल ही नहीं है, होटल तो आपका जस्ट इसके आगे वाला है। फिर मैं इधर आया। चलो अभी बैग अपना स्कैन हो रहा है, थैंक यू भैया। अब चलते हैं, पहले सबसे पहले अपना सामान उठाएं। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मैं कैमरे पे नहीं बोल सकूँ, लेकिन इतना ज़रूरी था कि मेरे को वापस आना पड़ा। भाई बंद करो, कुछ नहीं चाहिए, मेरा सामान आ गया। मैंने कहा भाई मेरे को डबल बेड चाहिए, डबल बेड दे दो प्लीज़, ये रूम मुझसे छोटा है यार, मतलब प्राइस सेम है बट ये रूम उससे कल वाले से छोटा है, वॉशरूम भी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये तो बहुत ही छोटा है भाई बहुत ही अजीब सा है, बट मजबूरी का नाम आपको पता ही है। चलो अभी एक बार सामान आता है, वेट करते हैं, उनको खोजना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं तो इमिडिएटली आ गया भाई, क्यों खोजना, बंद कैसे होता है भाई? थैंक यू, मैं अभी सब साइन कर दूंगा। फाइनली हाँ भाई मिल गया, बहुत सही। इसमें सेविंग बैग लिखा हुआ है बट शेविंग किट नहीं है भाई, मैं शेव नहीं करता, शेव में बाहर से करता हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। हैप्पी भाई, कर देते व्लॉग को ख़त्म। चीयर्स।